तो जो भी अपने बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा वो पितृदोष के जाल में उलझेगा, और ये इतना विकट जाल है, ये आसानी से खुलता नहीं है। हमारे पितृ हैं, उन्हें मोक्ष मिला या नहीं, या वो अभी भी भटक रहे, इसका भी कोई साइन होता है? मोक्ष क्या है? मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं होता। अब एक बार क्या हुआ कि पूड़ी लेके मैं और मेरे मित्र गए, गाय को खिलाना था, गाय आ नहीं रही थी क्योंकि गाय भी बहुत बिजी होती है उस दिन। तो गाय आ नहीं रही थी, तो कहीं से सांड आया, वो खा गया। जब वो घर में लड़का पहुंचा, मेरे मित्र की तो पिटाई हो गई, बोले तूने सब खत्म कर दिया, ये होगा वो होगा, अब ऐसे श्राप लग जाएगा। Oh God. श्राप अब थोड़ी लगता है इसमें कुछ। गुरुजी प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए स्पीकिंग ट्री के इस बेहद खास एपिसोड में। हम आपसे इस एपिसोड में बात करेंगे पितृदोष के बारे में, क्योंकि श्राद्ध आने वाले हैं और श्राद्ध से पहले ना कई लोगों को सपनों में या कुछ ऐसे साइंस मिलते हैं कि उनके पितृ उनसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। आई गेस बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो श्राद्ध से पहले ना पितरों को अपने सपने में देखना शुरू कर देते हैं कि वो कुछ मांग रहे हैं उनसे या कुछ कहना चाहते हैं। तो आई गेस ये वाला एपिसोड उन लोगों के लिए बहुत काम का हो सकता है। लेकिन पहले मैं एक हल्की फुल्की बात करता हूँ। राइट। एक बार मोहल्ले में पंडित जी आए, हम छोटे ही थे उस वक्त, तो आके बोले कि आपकी नानी जो हैं उनको सर्दी लग रही है, कंबल चाहिए। ओके। तो मैंने कहा आप ले जाओ, दे के आना उनके हाथ में। पहले तो मुझे देखते रहे 1 सेकंड 2 सेकंड, फिर उठ के चले गए। तो पितृदोष में ये नहीं होता। ओके। दरअसल हम जिनके भी वंशज हैं, और मैं तो इसमें वो जो फौजी हैं जो हमारे लिए जान देते हैं, राइट। मैं उनको भी कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि हमारे वंश के वो प्रोटेक्टर्स हैं, उनको भी एक प्रणाम जरूर होना चाहिए जो जीवित नहीं है। बिल्कुल। तो पितृदोष का अर्थ है कि जब हमारे जो अच्छे प्लैनेट्स हैं वो काम करना बंद कर दें और जो क्रूर ग्रह हैं वो बहुत ताकतवर हो जाए, जैसे राहु है, बुध है, या बृहस्पति खराब हो जाए, तो व्यक्ति पितृदोष से गुजरता है। ये तो है इसका एस्ट्रोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। दूसरी चीज ये है, हमें अपने पितरों को प्रणाम करना ही करना चाहिए, बल्कि प्रतिदिन करना चाहिए। इष्ट हैं, गुरु हैं, माता पिता हैं, इनको प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, चाहे 2 मिनट निकले, 5 मिनट निकले। और अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवित नहीं हैं लेकिन हैं हम उनके वंश के, तो उनको प्रणाम करना चाहिए। ठीक। तो यही पितृदोष है। अब लोग चूंकि बहुत सोचते हैं, तो उनको कभी कभी दिखता है कि नानी जी आ गई हैं, नानी जी ये चाहती हैं, नानी जी वो चाहती हैं। देखिए, कोई भी पितृ कुछ नहीं चाहता। अच्छा। चाह भी नहीं सकता। पितृ अपनी आयु पूरी करके गया है। अब वो मोक्ष प्राप्त किया है नहीं किया है ये एक अलग बात है, लेकिन वो अपनी आयु पूरी करके गया है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? उसके नाम से सेवा करनी चाहिए। यज्ञ करना चाहिए। ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन उस दिन ना कोई सेवा करते हैं, ना कोई यज्ञ करते हैं। हालांकि लोगों में इधर अवेयरनेस बढ़ी, वह कोई चावल दे देता है, कोई दाल दे देता है। तो इस प्रकार से कुछ भी दान दें, सेवा करें, तो पितृ सुखी होते हैं, पितरों को अच्छा लगता है। मैं ये मानता हूँ, क्योंकि उनको एग्जैक्टली क्या लग रहा है ये तो हम नहीं जानते और जान सकते भी नहीं, और भगवान ना करे कि जानना पड़े। तो लेकिन ये 2 सामान्य नियम हैं कि एक निश्चित समय पे
जो मुहूर्त होता है उस वक्त में यज्ञ करें और उसके बाद हम सेवा कर दें। बस ये 2 कार्य करें, प्लस प्रणाम तो करना ही चाहिए। तो जो जैसे हम कई बार जो मैंने आपसे पहले पूछा था कि सपने में आते हैं तो वो रैंडम क्यों होता है, मतलब पहले क्यों नहीं होता, वो उसी टाइम पे ही क्यों आते हैं? सोच रहे हैं हम लगातार, अच्छा, इसलिए आ रहे हैं। ओके। और अगर हम उनके बारे में सोचना बंद कर देंगे तो नहीं आएंगे। देखिए, कौन सा स्वप्न सही होता है? वो स्वप्न सही होता है जो रिपीटेडली आए। अच्छा, कभी कभार रैंडमली कोई सपना आ गया तो उसकी इग्नोर कर देना चाहिए उसे। उसको इग्नोर कर दें, उसकी ओके। कोई वैल्यू नहीं है। अगर कंटिन्यूसली वो आता है या एट ए पर्टिकुलर इंटरवल वो आ रहा है तो उसको हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दें, बाकी किसी स्वप्न को इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। तो हम पितृदोष की, जैसे आप बात कर, लक्ष्य आपने ग्रहों की बात की कि कुछ ऐसे ग्रह बैठ जाते हैं वो पितृदोष की तरफ इशारा करते हैं। तो ये ग्रह तो आपकी कुंडली में बाय बर्थ ही रहे होंगे, बाय बर्थ जब आप पैदा हुए तो वो ही ग्रह लेके पैदा हुए। तो क्या वो जो पितृदोष आपके साथ जुड़ गया वो आपकी पूरी फैमिली को इम्पैक्ट करेगा? बिल्कुल, शादी नहीं हो सकती उस घर में, हमेशा दंगल मचा रहेगा, कला होगी ही होगी। उस घर के अंदर सुख नहीं होगा, गंदगी रहेगी। अच्छा। शाम को अंधेरा अंधेरा सा लगेगा। और शादियां हो भी गई तो उसमें बहुत सारी परेशानियां आ जाएंगी। अच्छा। किसी मान लीजिए किसी के विवाह हो गया, सब कुछ है, तो संतान होने में दिक्कत आएगी। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है यदि पितृदोष किसी की भी कुंडली में है तो। तो इसलिए पितृदोष का उपाय ज़रूर करना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। और यही है, एक निश्चित समय में किसी सिद्ध स्थान पर बैठकर, ऐसे सब जगह नहीं, अब नहीं है तो ठीक है जो भी अवेलेबल है, अन्यथा किसी सिद्ध स्थान पर जाकर या बैठकर स्वयं यज्ञ करें, स्वयं उसका हिस्सा बने। किसी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दें। मैं मेरी नानी जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी या दादी जी की या ऐसे मेरे जो पितर हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को कैसे दे सकता हूँ? खुद ही करना चाहिए, खुद करना चाहिए। तो जैसे पितृ का जो उपाय है, दोष का उपाय है, जैसे नारायण बलि और ये जो बलि होती है, मैंने सुना है कि इससे पितृदोष शांत होता है। देखिए, मैं तो सिर्फ यही 2-3 चीजें जानता हूँ। बाकी में मेरा विश्वास नहीं है। हाँ, लोग विश्वास करते हैं, मैं उनके विश्वास की रिस्पेक्ट करता हूँ। हो सकता है कि मैं सर्वज्ञ तो हूँ नहीं, तो हो सकता है वो सही हो, लेकिन मेरे विचार से यज्ञ यदि कोई व्यक्ति कर रहा है, पितृ तर्पण कर रहा है, यानी पितरों को प्रणाम आदि कर रहा है और उसके बाद सेवा कर रहा है, तो वो अपना दायित्व निभा रहा है। वो दोष शांत हो सकता है उसकी कुंडली का, अगर वो ये 3 काम कर रहा है तो 1 वर्ष तक तो कम से कम रहेगा ही शांत। अन्यथा तो बहुत परेशानी है। अच्छा। और बृहस्पति का इसमें विशेष उपाय यदि कोई करते हैं, या शुक्र के या राहु के, बुध के कोई विशेष उपाय करते हैं, विशेष उपाय बहुत सरल नहीं होते हैं, वो एक तरीके से अनुष्ठान होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई नहीं कर पाता, हमने एक पॉलिथीन में डाल ली और किसी को दे दिया हो गया उपाय, ऐसा नहीं होता। तो वो जो उपाय करते हैं तो उससे बहुत लाभ होता है, ये मैंने देखा। तो पितृदोष ग्रह तो आपके कहीं ना कहीं आपके खुद के कर्मों को लेकर दिखा रहे हैं कि आपने क्या किया। तो ये ऐसा पितृदोष क्यों किसी कुंडली में आया होगा, क्या उसने ऐसा किया होगा? देखिए, ज्योतिष पूर्व जन्म को मानता है, मैं भी पूर्व जन्म को मानता हूँ। बिल्कुल। तो हर जन्म में हमसे बहुत अच्छे काम भी होते हैं, बहुत बुरे काम भी होते हैं। तो जो बुरे काम हैं, जो बुरा संचित है, वो कहीं ना कहीं परेशान तो करता है। इसलिए हमारे सभी शास्त्र अच्छा कर्म, अच्छी वाणी इसके लिए कहते हैं, ठीक है ना। बल्कि योग शास्त्र तो लिखा ही इसके लिए गया है ना। तो जिसमें हम तन मन का जो मल है इसे साफ करें, वाणी का जो मल है इसे साफ करें। इतनी महत्ता है, वाणी तक की महत्ता है कि वाणी से भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो नहीं, अगर हम करते हैं इसका पालन और किसी को धोखा देते हैं या किसी सही व्यक्ति को जानबूझकर परेशान करते हैं
तो ये तय मान के चलिए। या पशुओं के साथ हम निकृष्ट व्यवहार करते हैं, वृक्ष नहीं लगाते हैं, काटना मजबूरी है, डेवलपमेंट का इश्यूज है, लेकिन काट के हमें वृक्ष लगाने चाहिए। एक वृक्ष काटने के बाद 5 लगने चाहिए। ओके। तो अगर ये सब हम नहीं करते तो पितृदोष पकड़ लेगा। अच्छा। हाँ, और अगर पकड़ेगा तो ये सारी प्रॉब्लम 3 पीढ़ी तक ट्रेवल करती है। 3 पीढ़ी तक? ओह गॉड। तो ये तो मतलब अगर आज कोई इंसान गलत कर रहा है तो उसकी आने वाली 3 पीढ़ियों को उस चीज से प्रॉब्लम होगी। डेफिनेटली होगी, और सर्वे करके देख लीजिए। तो मुझे लगता है जो पितृदोष, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा कि पितृदोष अगर एक फैमिली में एक इंसान के ऊपर है, बाकी सब इंसान सही है, उन पे कोई कुंडली में ऐसा कुछ दोष नहीं है, तो फिर कैसे वो फैमिली इफेक्ट हो रही है? देखिए, बहुत सीधा सा गणित है। मैं जो कुछ कमाता हूँ, मेरी भार्या यानी मेरी जीवन संगिनी, मेरा बच्चा, ये भी तो उसका लाभ लेते हैं। तो मेरा जो दुष्कर्म है तो वो भी भोगेंगे। राइट, सही कह रहे हैं। तो इसीलिए मनुष्य जब अच्छे कर्म करता है तो न केवल वो अपने लिए अच्छा कर रहा होता है, बल्कि अपने परिवार का भी भला कर रहा होता है। ओके। तो पितृदोष को हम संधि विच्छेद देखते हैं, तो पितृदोष मतलब पितरों से आया हुआ कोई दोष है। तो लेकिन जैसे आपने बोला कि ये क्या ऐसा भी हो सकता है कि पिछले जन्म में जो इंसान आज पितृदोष झेल रहा है, वो पिछले जन्म में उसने अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ कुछ गलत किया हो? बिल्कुल। उनका कुछ कर्ज हो जो वो आज यहाँ झेल रहे हैं। क्योंकि आजकल आप खुद देखते हैं ना, कितने लोग अपने पेरेंट्स के साथ इतना गलत व्यवहार करते हैं। तो यही क्या पितृदोष का कारण बन सकता है? बिल्कुल, क्योंकि बृहस्पति इसमें इन्वॉल्व होता है, और बृहस्पति इन्वॉल्व है तो इसका मतलब ये है कि हमने लोगों के साथ, विशेषकर अपने घर के बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो जो भी अपने बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा वो पितृदोष के जाल में उलझेगा। और ये इतना विकट जाल है, ये आसानी से खुलता नहीं है। इसकी गांठें ऐसी कर्री करके लगी होती हैं कि अगर ये किसी कुंडली में है तो कुछ भी खुशी स्थायी नहीं हो सकती। तो मतलब वो इंसान पूरी लाइफ में स्ट्रगल ही करता रहेगा और परेशान ही रहेगा। हाँ, उपाय कर ले, 1 साल तक सब ठीक रहेगा। ओके। कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंज के भी उपाय हो सकते हैं, या फिर जो बड़े उपाय आपने बताए हैं वही है? मैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो उपाय है वो प्रार्थना, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण उपाय मानता हूँ, लाइफस्टाइल ही मानता हूँ। मैं तो ये अंगूठी वगैरह, देखिए मैंने तो पहनी भी नहीं। तो ये छल्ला एक हमारे मुनि जी हैं, उन्होंने उपहार स्वरूप दिया था बस। बाकी मैं तो लगभग, मुझे तो याद नहीं कभी जीवन में किसी को हीरे मोती या ये क्या कहते हैं महंगे वाले पुखराज वगैरह कभी किसी को बताया हो। ओके। सस्ते पत्थर में भी काम चल जाता है। तो ये मेरा है, हो सकता है मेरी इस पे आलोचना भी होती है, खूब आलोचना होती है, लेकिन मैं तो यही मानता हूँ कि सूर्य उगने से पहले कोई सूर्य को देख ले, तो उसके 1000 उपाय तो यही हो गया। अच्छा। संध्या जो प्रदोष काल है उसमें दीपक जलाकर और ध्यान कर लिया, आरती कर ली, उपाय हो गया। रात में निशीत काल में प्रभु का ध्यान करके उसके बाद सोने गया, कितना बड़ा उपाय है। सेवा कर ली उसने, बहुत बड़ा उपाय है। कि कोई भी सेवा कर सकते हैं, चाहे वो पशु की सेवा करें, पक्षी की करें, कुष्ठ रोगियों की करें, किसी की भी सेवा से मतलब है, तो वो सेवा करते। तो ये सारे उपाय मैं तो मानता हूँ। तो लाइफ स्टाइल सबसे बड़ा उपाय है। भोजन बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। मान लीजिए किसी का बृहस्पति बहुत अच्छा हो रहा है तो वो खूब फूडी होगा, लेकिन वही फूड उसको बीमारी का कारण बनेगा, और वही फूड उसको फैटी लीवर देगा, उसको चेस्ट की प्रॉब्लम देगा, उसको घुटनों की प्रॉब्लम देगा। तो वो अगर फूड को कंट्रोल रखता है अपने, तो बृहस्पति अच्छा बना रहेगा और उसको लाभ होता रहेगा। तो लाइफ स्टाइल तो प्लेज अ पिवटल रोल इन समबडीज लाइफ।
ओके। तो हम जैसे आजकल हम लोग जनरल वे में बात करती हूँ आपसे लेमैन के तौर पे, कि जैसे हम श्राद्ध के टाइम पे देखते हैं ना, कहते हैं कौवा आ रहा है तो आपके पितृ खा के जा रहे हैं, कौवा दिखना और फिर गाय को भोजन करवाना, ये मतलब कहीं क्या ये पितरों से कनेक्टेड होता है, या ये हम लोगों का एक चलता आ रहा कल्चर है जो हम बस फॉलो कर रहे हैं? देखिए, हम या दुनिया में कोई भी समाज इनिशियली शुरू जब होता था तो ट्राइबल सोसाइटी के रूप में, ट्राइबल सोसाइटी की एक खासियत होती है कि ये मिट्टी तक को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो क्या मिट्टी, क्या पक्षी, क्या पानी, पेड़, ये सब इनके लिए पूजनीय है। तो इसीलिए वो एक क्या कहते हैं, एक ट्रेडिशन बन गया कि कौवे तक की केयर कर रही है आपने। और केवल एक दिन नहीं, हमारे यहाँ तो कौवे आते हैं तो हम तो रोज़ ही खिला देते हैं, तोते आते तो उनको भी खिला देते हैं। तोते की ऐसी क्या गलती है? सही कह रहे हैं, बाकियों की क्या गलती है जो कौवे को इतना इम्पोर्टेंस दी जाती है? तोता खा जाए। तो इस तरह से मैं तो यही मानता हूँ कि जितनी सेवा हो सके, तो क्या कौवा, क्या बाकी पक्षी। आपसे बात करके मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है। हम छोटे थे ना, तब पापा वगैरह ऐसे ही भेजते थे कि पूड़ी कौवे को खिलानी है। हम लोग वेट करते थे कि कौवा ही खा के जाना चाहिए, कबूतर आता तो उसको मार के भगाते थे कि कौवे को आने दो। हाँ, सच बात है, सही बात। कौवा खाएगा। अब एक बार क्या हुआ कि पूड़ी लेके मैं और मेरे मित्र गए, हम पूड़ी रख के, मित्र साथ है तो गप तो होनी होनी। गाय को खिलाना था, गाय आ नहीं रही थी क्योंकि गाय भी बहुत बिजी होती है उस दिन। तो गाय आ नहीं रही थी, तो कहीं से सांड आया, वो खा गया। अब मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर और ले आते हैं। जब वो घर में लड़का पहुंचा, मेरे मित्र की तो पिटाई हो गई। बोले तूने सब खत्म कर दिया, ये होगा वो होगा, अब ऐसे श्राप लग जाएगा। Oh God. श्राप थोड़ी लगता है इसमें कुछ। अब ठीक है, खा गया, आगे खा गया और नहीं बन जाएगी तो हम गाय को ढूंढ लेंगे। तो ये वहम बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब अब लग रहा है कि हम लोग कितने भी मतलब बचपना होता है कि हम लोग उसे भगा रहे थे, कौवा खाएगा आगे, तू नहीं खा सकता। ऐसे सांड को खाली गलती हो गई, गाय को खानी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का अपना ही बनाया हुआ चीज है, जिसको हम जितना जल्दी बाहर आए उतना बेटर होता है। क्योंकि ये सब जो पितरों का आशीर्वाद है, पितृ दोष है, ये इन सब चीजों से बहुत आगे है, इतना लिमिटेड नहीं है। इसको हमें आगे सोचना चाहिए कि क्यों और कैसे, और अगर है तो कैसे रेक्टिफाई करा जाए इस चीज को। एकदम सही बात, एकदम सही बात। कि उनको क्या पसंद था, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। और वो हम कैसे खुश रह सकते हैं, हमारे पितृ यही चाहते थे कि उनका वंश फूले फले। राइट। और तीसरी चीज़ है कि इस दिन समाज के प्रति हमारी क्या ड्यूटी है, हमारा क्या कर्तव्य है, वो भी हम पूरा कर रहे हैं। राइट। और यज्ञ को मैं बहुत महत्व देता हूँ। तो यज्ञ ज़रूर करें, सेवा करें, और गाय कुत्ते कौवे को भी खिलाएं, उसमें कोई परेशानी। जानवर सब समान है, उन्हें भी भूख लगती है। अरे कुत्ते पे याद है, एक व्यक्ति थे, मैं उन्हें नोटिस कर रहा था, तो वो सफेद कुत्ते को नहीं खिला रहे थे। तो मैंने कहा कुत्ता है तो खिला दीजिए। बोले नहीं, काला कुत्ता ही खिलाते हैं। ओके। अब कुत्ता तो कुत्ता है। राइट। तो वो काला हो या सफेद हो या भूरा हो, किसी के लिए भी आप निकाल सकते हैं। हालांकि आधुनिक समय में ये हिकअप्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि हमें तो अपना दायित्व पूरा करना है। अब उसमें काला हो, सफेद हो, पीला हो, आई थिंक लैक ऑफ पेशेंस इम्पोर्टेंट हो रहा है कि हम लोग अंदर पेशेंस नहीं है कि काले को ढूंढने, जो दिख रहा है उसे ही खिला दो। हाँ, और काला कुत्ता खतरनाक हुआ फिर। राइट, ये भी आज डर भी लगता है। फिर कहेंगे कि पितर नाराज हो गए अगर वो कुत्ता काट गया तो। राइट। तो ये तो हम लोगों ने करी बात। अच्छा, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी कि पितरों, हमारे पितर हैं, उन्हें मोक्ष मिला या नहीं, या वो अभी भी भटक रहे, इसका भी कोई साइन होता है? देखिए, मोक्ष क्या है,
मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं होता, ओके, मृत्यु से पहले ही हो जाता है। यानी जिस व्यक्ति में मोह का क्षरण हो जाए, ओके, वो मोक्ष है। तो वो जो मोक्ष हम सुनते हैं कि सीधा आपकी आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी या आप भटकते रहेंगे, ये डिफरेंट ये कॉन्सेप्ट पहले है। डिसाइड हो जाता है। ओके, ये पहले ही डिसाइड है कि मेरे कर्म इतने श्रेष्ठ हैं कि मैं उस वैराग्य को प्राप्त करने लगा। मैंने अपने ड्यूटीज को पूरा किया, सारे दायित्व निभाए, और अब मैं वैराग्य की तरफ हूँ, साधना करता हूँ, प्रभु नाम लेता हूँ। श्रीमद् भागवत में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो प्रभु नाम लेता हूँ अब, और मैं अपने गृहस्थ धर्म का पालन करता हूँ। उसके बाद फिर मोक्ष। सन्यासियों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मोक्ष तो वो है जो पहले डिसाइड होता है। ओके, मृत्यु होते ही आत्मा की गति होती है, उस गति से आत्मा एक लोक विशेष में चली जाती है। और पहले ही मतलब बहुत ही श्रेष्ठ कोई व्यक्ति हो तो उसकी आत्मा सीधे वैकुंठ जाएगी, और वह एक मनवंतर के बाद फिर से आएगी, या जब उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे तब आएगी। श्रीमद् भागवत में लिखा है पुण्य नष्ट हो जाने पर वो पुनः अवतरित होगी। तो हमें इसका मतलब समझ जाना चाहिए हमारी हैसियत क्या है। हम सब वो लोग हैं जिनके पुण्य नष्ट हो चुके हैं, तो हमें पुण्य कमाने हैं फिर से। ओके, राइट। तो ये भी डिफरेंट है कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम लोग सुनते हैं ना कि आत्मा किसी की डेथ हुई है तो अगर वो अपनी गति सही उसकी नहीं हुई है तो फिर वो यहीं कहीं भटक रही होगी। तो कहते भी हैं कि 13 दिन तक तो यहीं रहती है, उसके बाद डिसाइड होता है कि वो जा रही है कि नहीं जा रही है। हाँ, 13 दिन वहाँ रहेगी, उसके बाद भिन्न भिन्न लोकों में विचरण करेगी, और उसके पुण्य के आधार पर उसके लोक का निर्धारण होगा या योनियों का निर्धारण होगा। अब सारे स्वर्गवासी थोड़ी हो सकते हैं। मान लो एक व्यक्ति, मान लीजिए मेरा कोई अपना है, लेकिन इससे तो उसके पाप नहीं धुल जाते ना। तो उसने सारी जिंदगी अच्छे काम नहीं किए, दूसरों को धोखा दिया, उनका पैसा छीना, उनको परेशान किया, वो स्वर्गवासी कैसे हो सकता है? सही बात है। तो नरकवासी होगा। मेरा रिश्तेदार है वो एक अलग बात है, उसकी वैल्यू मेरे लिए क्या थी वो एक अलग बात। लेकिन अगर शास्त्रीय आधार पर देखेंगे तो ऐसे थोड़ी स्वर्ग मिल जाएगा। अगर स्वर्ग है तो ऐसे थोड़ी स्वर्ग मिल जाएगा। अच्छा, आपने बोला अगर स्वर्ग है तो मतलब ये भी हमें खैर पता नहीं है कि स्वर्ग या नर्क देखेगा कौन। सही बात है, ये तो खैर नहीं पता किसी को भी। बस जो हम किताबी चीजें पढ़ते रहते हैं कि स्वर्ग ऐसा है, आपको पूरी वैतरणी पार करके यहाँ जाना होता है, तो ये सब किताबों में ही है। इंसान को अपने कर्मों पे ही ध्यान देना चाहिए जो कर रहा है इस टाइम पे। तो इसी आपके मैसेज के साथ हम इस पॉडकास्ट को यहीं रोकते हैं कि अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए, जो ढोंग आडंबर की दुनिया से थोड़ा बाहर आना चाहिए हमको। तो अगर ये सब हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं तो ये बहुत अच्छा मैसेज है, आपको ज़रूर अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा आभार।